हेलो एवरीवन। तो जे एडवांस के इस ऑर्गेनिक सेशन 2 में हम कुछ और बेहतरीन सवालों की बात करने जा रहे हैं। आइए तो सवालों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में कुछ मैंने प्रैक्टिस सेशंस भी रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें। आज की क्लास का पहला सवाल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये ए बी टी तीनों प्रोडक्ट पहचानो, उसके बाद ये दो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ इस कंप्रीहेंशन पे, उसको अपन सॉल्व करेंगे फटाफट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो एक कंपाउंड है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जनरली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालने पर NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाता है NH2 में। ठीक है, क्या दोनों करने हैं? हाँ, दोनों ग्रुप रिड्यूस कर दो, दोनों NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर दो। बट अमोनियम बाईसल्फाइड जब लिया हो NH4HS तो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, नेमिंग रिएक्शन भी है, जेनिन रिएक्शन। जेनिन रिएक्शन है, कोई एक ही NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस होगा। लेट्स से मैं इसको किसको करूं, किसी को भी एक को कर देता हूं। मान लो ये NO2 को ऐसा पड़ा रहने दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया NH2 में। कोई एक NO2 ग्रुप ही रिड्यूस होगा NH2 में, तो ये टी प्रोडक्ट। अब देखो, टी प्रोडक्ट में सबसे पहले NH4HS डाला है, अभी टी नहीं बना। उसके बाद डाइजोनियम करा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या हुआ होगा? NH2 ग्रुप डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया होगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ये NO2 और यहाँ N2 प्लस Cl माइनस। और जब इसके अंदर हम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे तो क्या बनने वाला कंपाउंड क्या है? बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट डालते हैं तो फिनोल बनता है, तो ये OH बन गया, NO2 विल रिमेन एज इट इज़। ये वो फाइनल टी प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी तक देखो, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या है? कुछ नहीं। बस आप क्या करेंगे, आप सिंपली दोनों ग्रुप्स को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, N2 प्लस Cl माइनस। हमें अभी तो ABT हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट टी में करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। प्रोडक्ट टी ये रहा, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे आपको देखने में। ये OH है और यहाँ NO2 ग्रुप है। क्या ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा? अरे रेड लिटमस को ब्लू करने का मतलब है बेस है। अरे इसके पास तो एसिडिक H है, ये तो एसिड है, चाहे वीक एसिड हो, तो ये तो नहीं करेगा, गलत स्टेटमेंट है। टर्न्स FeCl3 न्यूट्रल इनटू कलर्ड सॉल्यूशन, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। फिनोल ही खाली न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट देता है और फिनोलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये न्यूट्रल FeCl3 वाला टेस्ट दे देगा। ये और कुछ नहीं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की बात कर रहा है। आगे देखो, क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देगा? फ्रिडल क्राफ्ट दे देता यदि NO2 ग्रुप ना होता। NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के माइनस आई इफेक्ट लगाते हुए रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, इसलिए फ्रिडल क्राफ्ट नहीं दे पा रहा। क्या ये कंपाउंड कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम? नहीं, 1 नाइट्रोजन एटम है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये बी प्रोडक्ट के बारे में देखो क्या बोल रहा है। इसमें बोला कि जो प्रोडक्ट बी है उसको पानी के साथ हीट करने पर क्या होगा। आइए देखते हैं। देखो, रिएक्शन आसान है बट सवाल थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा यदि आपको नेमिंग कंपाउंड्स का आइडिया नहीं है तो। जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट किया, बनने वाला कंपाउंड क्या है? ये OH ग्रुप आ जाएगा, OH और OH। अब मुझे ये नहीं पता कि नाम क्या है इसका, मेटाक्रिसोल है क्या, रिसोर्सिनॉल है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसैल्डिहाइड है। सर सैलिसाइक्लिक देखो एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड तो COH ग्रुप होना चाहिए था, यानी ये कंपाउंड नहीं है। एल्डिहाइड होता तो CHO ग्रुप होना चाहिए था, ये वाला कंपाउंड भी आंसर नहीं है। तो यानी इन दो में से एक आंसर है, तो ये पोजीशन आइसोमर है और वो भी क्या है? रिसोर्सिनॉल। तीनों नाम याद रखना, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनोल, तीनों पोजीशन आइसोमर से एक दूसरे के, दिमाग में रखते हुए जाना। रिसोर्सिनॉल इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टी बता देना है। ये टी कहाँ है? ये रहा। आप हर क्वेश्चन को सबसे पहले अपने लेवल पे जरूर सॉल्व किया करें, तभी मज़ा आएगा। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या किया? N2 प्लस Cl माइनस, ये पी प्रोडक्ट। CuCN डाल दिया तो क्या कर दो? Cn लगा दो। Q कंपाउंड, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर दिलो दिमाग में बैठा लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये R कंपाउंड हो गया। चलो हटाओ इसको,
आर कंपाउंड हो और ये अमोनिया गैस निकल जाएगी, एस कोई पूछ भी ले तो भी आप याद रख लेना अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है। आर कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो एफर्वेसेंस ऑफ CO2 निकल रहा है, हाँ तो सही बात है, यानी पक्का पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आर कंपाउंड में डी कार्बोक्सिलेशन करवा दिया, ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डाला है, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। आप क्या करेंगे, ये CO2 हटा देना तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, बनने वाला कंपाउंड बेंजीन होगा। और बेंजीन ये टी कंपाउंड है बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या, अरे C6H6 यानी 12 6 72 प्लस 6 2 1 क्या 78 इसका आंसर हो जाएगा। 78 इज द मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट, हाँ 78 ये सही है। अगला सवाल देखें, मल्टीपल करेक्ट है, PQRS चारों पहचानने हैं। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जे एडवांस पिछले 10 सालों में 4 बार पूछ चुका है, 4 टाइम्स इन द प्रीवियस 10 years। JEE एडवांस हैज आस्क्ड दिस रिएक्शन, Q से R और S बनाने वाली रिएक्शन 4 टाइम्स से पूछ चुका है। 2007, 2013, 2015, 2017 ये 4 साल हैं जहाँ पूछा है। और 2020 क्या पता वो वापस से वो साल ना हो जाए कि इस साल फिर पूछ लें। हम तो इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अरे सर ये तो याद हो गया, एनिलीन में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवाया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, पानी डालने के बाद क्या, पानी डालने के बाद क्यू क्या बना होगा, फिनोल बना होगा। क्या क्यू कंपाउंड फिनोल बना होगा, अभी देखें। अब देखो ये क्यू कंपाउंड को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। ये फिनोल है, करा क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, 2 कंपाउंड्स बनते हैं, 2 कंपाउंड्स बनते हैं, बातों ही बातों में लिख देता हूँ मैं। एक तो क्या बनता है, एक तो बन जाता है अपने पास सैलिसैल्डिहाइड, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बन जाते हैं, ऑर्थो और पैरा आइसोमर। अब देखना मजे की बात क्या है, मजे की बात, करेक्ट आंसर बचाने हैं। क्या पी जो कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, बहुत इजी, यस। क्यू कैन नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब याद रखना क्यू क्या है, फिनोल। याद रखना ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, सिर्फ अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड में बेंजीन नहीं देता, और दुनिया जहान के सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं, इंक्लूडिंग POC मैंने पढ़ा रखा है, उसमें पढ़ाया था आपको याद हो, इंक्लूडिंग फिनोल और एनिलीन। फिनोल और एनिलीन भी बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। तो इसने तो बोल दिया क्यू कैन नॉट गिव, फिनोल तो देगा भाई, गलत बोल दिया इसने, करेक्ट नहीं है ये, इसने लिख दिया कैन नॉट, और जबकि देता है फिनोल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, एनिलीन हाँ देता है, बेंजीन नहीं देता। R और S क्या एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये मान लेते हैं एक R है तो एक S है। क्या एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, हाँ, एक बार 2 पर लगा है तो एक बार 4 पर लग गया, आप पोजीशन आइसोमर्स हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ R एंड S, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ R एंड S फ्रॉम Q फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल टेक्स प्लेस। हाँ नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया है। तो करेक्ट आंसर मल्टीपल में क्या चले जाएंगे, ACD। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। और बातों ही बातों में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, नो डाउट मेजर ये है और माइनर ये है ना, और आगे चीज़ इसमें 1-2 सवाल और पूछ लेता है वो, ये मेजर क्यों है। अधिकांश लोग बोलते हैं एच बॉन्डिंग इज नॉट द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये है कि 6 MTS बनता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ 6 MTS बनता है, तभी ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्निकली गलत आंसर है, याद रखना 6 MTS इज़ द राइट आंसर, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। चलेगा दिमाग में ये सब बातें। थोड़ा सा आगे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, अगेन मल्टीपल एक करेक्ट क्वेश्चन आपके साथ फिर ला रहा हूँ मैं। अब देखो आसान सवाल है, डाइजोनियम की रिएक्शन करवानी है फिनोल के साथ। रिएक्शन कुछ इस तरह इस अंदाज में होगी, देखना मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक बार मीनवाइल अपने लेवल पे प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिए ताकि पता तो लग जाए कितना आप सही कर पा रहे हैं। पैरा पोजीशन से, फिनोल की पैरा पोजीशन से HCl का रिमूवल करवाएं और बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बनाएं, N डबल बॉन्ड N और यहाँ OH। ये फाइनल प्रोडक्ट है, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, हाँ का। देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक ये वाला ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स हैं रेस्ट्रिक्टेड सेंटर पे।
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलॉन्ग GI शो कर देगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट शो कलर ड्यू टू दी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दो अलग अलग कलर मिलते हैं। फिनोल और एनिलीन के साथ अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लीज़ याद रखना। ये डाई का कलर भी आप याद रख सकते हैं, बेसिकली ऑरेंज डाई है ये, ऑरेंज डाई। और यही सेम कंपाउंड जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करता, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन की रिएक्शन होती तो जो डाई मिलती उसका होता येलो डाई, येलो डाई। ये दोनों डाई का नाम याद रखना। देखो अगला, यानी बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अरे हम आगे चले गए, नहीं यही है हम। बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजीशन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, बिल्कुल सही बात है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है पैरासाइट पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करता है? इलेक्ट्रोफाइल इसकी पैरासाइट पर अटैक करना पड़ता है। रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन हो रहा है। H यहाँ से सब्सटीट्यूट हो रहा है किसके द्वारा? एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। हेंस द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। चार ऑप्शंस करेक्ट हैं, देख लिया आंसर। अगला सवाल, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता देना है डी कंपाउंड का। ये जो डी कंपाउंड है इसका आप क्या बताएंगे? आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता रहे होंगे मुझे। सोचें समझें और फिर सवाल को आगे प्रोसीड करें। अब देखो दो प्रोडक्ट हैं, एक मोर वोलेटाइल एक लेस वोलेटाइल। ये तो सबको पता है कि NO2 ग्रुप लगना है। अब ये नहीं पता होगा कि मोर वोलेटाइल ऑर्थो वाला है या पैरा वाला। दिलो दिमाग में बैठा लो, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मोर वोलेटाइल है, पैरा वाला प्रोडक्ट लेस वोलेटाइल है। अब मोर वोलेटाइल प्रोडक्ट में सबसे पहले तो SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला। देखो मैं मोर वोलेटाइल प्रोडक्ट की कुछ ऐसी बातें करता हूँ। यहाँ टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब डाला होगा तो क्या NO2 वाला ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो गया होगा, और जब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करवाई होगी तो क्या सॉल्ट बन गया होगा, सॉल्ट OH N2 + Cl-। अब क्या करना है? फिनोल के साथ रिएक्शन करवा रही हैं। अभी आपने की है ये रिएक्शन, अभी एक ही मिनट पहले करके आए हैं रिएक्शन। क्या पैरा पोजीशन से H हटाकर HCl निकाल दो? क्या बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा था, देखो डबल बॉन्ड N और ये OH, और बस अब की बार अंतर क्या था? यहाँ OH लगा हुआ था। ये फाइनल डी प्रोडक्ट हमने बना लिया, और इस प्रोडक्ट का DU कितना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 DU इसका, एक ये रहा डबल बॉन्ड और 4 इसका। रिंग का DU 4 है ना, 3 तो डबल बॉन्ड्स और एक रिंग, तो 4 4 8 और एक 9, तो DU कितना हो गया? 9। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज 9। देख लिया होगा, कोई भी रिएक्शन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। DU 9 है। अब मैं आपके साथ दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आप इन दोनों का आंसर करेंगे। आपको कमेंट करने हैं ये आंसर्स। कमेंट में क्या करेंगे कि आंसर्स, ताकि पता तो लगे कर पाए या नहीं कर पाए। पहले का आंसर कर देना, जितना भी आंसर आए। इंटीजर टाइप है, दोनों इंटीजर टाइप है। 1 का 3 4 5 जो भी आए, इसी तरह 2 का 5 6 7 जो भी आए, मतलब जो भी आंसर आए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक के सेशन में हम इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप बस यहाँ पर यूँ है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाइए। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, चीज़ें आप अपने लेवल पे भी रिवाइज़ करते रहिए, और साथ साथ आपको ये वीडियोस भी हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि आपकी एक रिवीजन हो जाएगा। आप टच में रहेंगे अच्छे अच्छे सवालों को करने के लिए, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट में कंपाउंड बन रहा है उसमें कितने नाइट्रोजन एटम है ये बता देना है इस कंपाउंड में। और इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइंस आपको बताने हैं। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें कितने 1 डिग्री अमाइन थे? द नंबर ऑफ 1 डिग्री अमाइन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विल बी। अमाइड से अमाइन बनाना है, बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा हिंट दूंगा नहीं, ट्राई करना। और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।